हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमारा पिछला सेशन जो था उसमें हम मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस किए थे, तो आज का हमारा यह जो सेशन है, यह सेशन किसी भी टॉपिक स्पेशल पर नहीं बनाया गया है। यह सेशन आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया गया है कि कैसे हम 10 दिनों के अंदर एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि आपका एग्जाम हो ही जाएगा। इसी जो आपका डेट है फिक्स किया हुआ उसमें ही हो जाएगा, या तो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, लेकिन होगा और होना भी चाहिए। क्योंकि एग्जाम जब तक आप एग्जाम नहीं दीजिएगा तब तक आप अपने आप को चेक नहीं कर पाइएगा, अपने आप को समझ नहीं पाइएगा कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, हमें कितना ज्ञान अर्जित हुआ है। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको तो पढ़ना ही है, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर कि आपको मार्क्स बेसिस पर जॉब मिले। उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी से ही शुरुआत कर दी जाए। तो इसी से रिलेटेड यह जो है एक सेशन है जिसमें कि आपको हम बताएंगे कि हम एग्जाम में किन किन बातों पर ध्यान दें जिससे कि अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। क्योंकि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है सब ये पढ़ा तो देते हैं कि ये पढ़ना है, लेकिन कभी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट यह नहीं बताते हैं कि हमें एग्जाम को किस तरीके से देना है, एग्जाम में किस तरीके से हमको लिखना है, किन बातों पर ध्यान देना है स्पेशली एग्जाम में। क्योंकि हमारा एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव नहीं है। डिस्क्रिप्टिव है, इसका मतलब हमको लिखने का शैली पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से लिखेंगे, जिससे कि जो हमारे एग्जामिनर है वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हमें दे और हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकें। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। मुश्किल से यह सेशन 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का होगा, जिसमें कि आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर पूरा सेशन देखें। तो सबसे पहले हमारे एग्जाम में 2 तरह का क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है दूसरा हमारा डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का 2 टाइप होता है, तो उसको आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा 20 ऑब्जेक्टिव आता है 20 मार्क्स का। इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे डील करेंगे? इस ऑब्जेक्टिव को डील करने के लिए सबसे पहले जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, जहां से आपको अवेलेबल हो, 2018 से लेकर 2020 तक का अगर अवेलेबल हो, तो उन सारे एमसीक्यूज को रटे नहीं, उसको समझें कि क्या एमसीक्यूज जो है वो कह रहा है, रियल उसका मीनिंग क्या है। और एक एक ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ रहता है उसके 4-4 ऑप्शन रहते हैं, और चारों ऑप्शन से फिर आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। चारों ऑप्शन का भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ें। नहीं तो आप देखे होंगे कि इसी चैनल पर एग्जाम ओरिएंटेड सेशन करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। बहुत सारे और भी यूट्यूब चैनल है जो कि एमसीक्यूज के ऑब्जेक्टिव को आपको डिस्कशन करके बताए होंगे, जो कि 10 मिनट 12 मिनट में आपको कंप्लीट कर दिए होंगे। लेकिन मेरा सारा वीडियो जो है वो 20 मिनट 22 मिनट 25 मिनट यहाँ तक कि 40 मिनट का वीडियो, एक एक वीडियो 20-20 एमसीक्यूज का है। लेकिन उस सेशन में आप देखिएगा कि जिस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव को डील किए हैं, ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन के साथ, और इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पॉइंट से, उस तरीके के पूरे कंप्लीट डिटेल में हम उसको डिस्कशन किए। लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि ऑल प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो है उसको बहुत डिटेल अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको समझना है। डिक्टो कम से कम तो 20% से 30% क्वेश्चन आपको डिक्टो मिल जाएंगे आने वाले एग्जाम में। तो ऑब्जेक्टिव को तो हम इस तरीके से डील करेंगे कि पहले प्रीवियस ईयर को हमको किसी भी हालत में कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वह हमारा होता है कि हाउ टू डील विद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कैसे डील करें? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा किस तरह का आता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है और 6 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स का 5 आता है और 6 मार्क्स का भी 5 आता है। तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे? 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो आता है उसको, उसमें अगर रिक्वायरमेंट हो तब हम डायग्राम का उपयोग करें, नहीं तो उतना इंपॉर्टेंट इसमें डायग्राम नहीं रखता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। लेकिन इसको कोई भी अगर क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्टिव आप लिखते हैं तो कितना लड़का होता है वो कंटिन्यू लिखते जाता है। तो उस तरीके से नहीं लिखना है। जब भी आप कॉपी को लिखें तो जो मेन पॉइंट है उसको इस तरीके से मतलब सिर्फ पॉइंट वाइज पॉइंट लिखे। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप 10 पॉइंट भी अगर सही लिख देते हैं सिर्फ पॉइंट वाइज पॉइंट, तो आपको फुल मार्क्स में से फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वही अगर आप ऐसे लिखते हैं तो क्योंकि जो एग्जामिनर हमारा कॉपी जो चेक करते हैं उनके पास भी उतना समय नहीं होता है कि वो सारे पॉइंट को, सारे जो आप लिखे हैं पूरा डिटेल में जो ऐसे लिखे हैं कंटिन्यू लाइन बाय लाइन, उसको पढ़ सकें। तो जनरली अगर पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है, वो दूर से ही अच्छी तरीके से दिख जाता है, जिससे कि अगर वो पॉइंट को, अगर आप जो लिखे हैं पॉइंट अगर सही है तो आपको जो है वो
एग्जामिनर कॉपी पढ़ेंगे तो उनको लगेगा सही है तो वो फुल मार्क्स आपको दे देंगे। इस तरीके से हमको करना है 6 मार्क्स में। 6 मार्क्स में अगर जहां पर भी रिक्वायरमेंट हो तो वहां पर डायग्राम का उपयोग जरूर करें, क्योंकि डायग्राम जो है आपके आंसर को एक अलग, आंसर का जो व्यू होता है उसको बढ़ा देता है। आंसर का जो उसका जो देखने का नजरिया होता है, जो कि उसमें उसका खासियत होता है, वो फिगर जो है आपको पहले से ही दिखा देता है अगर आप डायग्राम का उपयोग करते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम क्या करना है 6 मार्क्स में, तो 6 मार्क्स में सबसे पहले हमको करना है कि वो डायग्राम पहले हमको, जो क्वेश्चन है जैसे मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर है तो उसमें हम पहले डायग्राम, पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे, फिर डायग्राम लिखेंगे, फिर उसमें क्या क्या हमको ऑपरेटर्स की जरूरत है, क्या क्या उसमें क्या क्या कंपोनेंट उसमें लगा हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देंगे, फिर उसका वर्किंग डिस्कस कर देंगे, और उसके बाद फिर उसमें उसका जो है क्या उसमें डिमेरिट है, क्या उसका एडवांटेज है। इस तरीके से अगर आप लिखिएगा तो एक तो पहले आपका लिखने का जो शैली होगा वो सटीक होगा, और आप लिखिएगा आपका आंसर जो होगा वो परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आपका आंसर होगा, जिसको कि कोई भी टीचर अगर पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स देंगे। तो डायग्राम को तो हमको सबसे पहला 6 मार्क्स के क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है, जिसमें रिक्वायरमेंट है उसमें, और जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें नहीं बनाना है, और जो भी आंसर लिखना है उसको पॉइंट वाइज लिखना है। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको जो है वो ज्यादा नंबर आपको सब्जेक्टिव के केस में मिलता है। और सब्जेक्टिव के लिए क्या करें, तो इसमें भी बस करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको जरूर से जरूर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले कंप्लीट करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जो क्वेश्चन आता है बस उसका लैंग्वेज चेंज करता है, क्वेश्चन कोई खास चेंज नहीं होता है। और हर एक एग्जाम में 20% क्वेश्चन तो आपका न्यू रहेगा ही रहेगा। तो हमको मिनिमम 80% तो कम से कम स्कोर करना है, क्योंकि 80% बहुत ही अच्छा परसेंटेज माना जाता है। तो इस तरीके से अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे, प्रीवियस ईयर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा, खुद से कोशिश करिए कि खुद से लिखने का कोशिश करिए, कभी भी रटने का कोशिश नहीं करिए, उसको समझने का कोशिश करिए। इंजीनियरिंग सेक्टर में जो आपका सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जिसको कि आप अगर समझिएगा तो बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में। और वैसे भी अगर जो जो टॉपिक में अभी आपको दिक्कत है तो वह आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पर आपको हम जो एकदम ज्यादा लग रहा है कि नहीं इसको बिल्कुल हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको अब रटने का ही नौबत आ गया है, तो उस स्थिति में आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस टॉपिक को हमको नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो उस टॉपिक को हम, विशेष टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछता है उस तरह का टॉपिक को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। जैसे कि आज 3 बजे 3 PM पर हमारा आ रहा है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, इसका एक वीडियो आ रहा है। तो ये जो मर्ज प्राइस ऑफ ट्रांसफार्मर और मर्ज प्राइस ऑफ अल्टरनेटर है 5th सेम के लिए स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन में, यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का डेफिनेटली है कि पूछेगा ही पूछेगा, दोनों में से एक तो आपको निश्चित पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, आज 3 बजे अपलोड हो जाएगा। उससे पहले यह जो वीडियो अभी हम बना रहे हैं इसको हम अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम का तैयारी करिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक कुछ ना कुछ तैयारी कर ही लिए होंगे, और यह भी हमारी कामना है कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर करिए एग्जाम में। तो यहाँ पर एक क्वेट्स बहुत ही अच्छा हमारे APJ अब्दुल कलाम ने कहे हैं कि इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले अक्सर छोड़ देते हैं। जो कोशिश करने वाले जितना छोड़ते हैं बस उतना ही इंतजार करने वाले को मिलता है। आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे सरकार जो है हमको प्रमोट कर दे किसी भी हालत में, या फिर ऑनलाइन एग्जाम ले ले जिससे कि हम थोड़ा इधर उधर करके मार्क्स ले आए, लेकिन इससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। आप अभी तो पास कर जाइएगा, अभी तो आप गार्जियन अपने दोस्तों की नज़र में आ जाइएगा कि नहीं हमारा मार्क्स आ गया, लेकिन आगे जैसे ही आपका डिप्लोमा खत्म होगा, जैसे ही आप इधर के दुनिया में आइएगा, कंपटीशन की दुनिया में, तब आपको पता चलेगा कि हमने कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया था। तो इस कीमती समय को जितना ज्यादा हो सके यूज करिए। अगर आप फ्रेशर हैं, 3rd सेम के विद्यार्थी अगर देख रहे हैं तो आप अभी से ही, सेमेस्टर का एग्जाम क्या है, सेमेस्टर का एग्जाम तो आप मुश्किल से चाहिएगा तो 30 से 35 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ RK राजपूत, VK मेहता, ये सब बुक को आप अभी से ही बनाना शुरू कर दिए, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में, जो आपका कंपटीशन का एग्जाम है, उसमें बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यह था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सारे जितने भी आपके जूनियर हैं, आपके सीनियर हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी एक आइडिया मिल सके कि हम एग्जाम में किस तरीके से लिखें आंसर को, जिससे कि उनको अच्छा मार्क्स स्कोर हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को चैनल के बारे में बताएं, चैनल से जोड़ें, ताकि यहाँ पर आपको एक जेन्युइन कंटेंट,
एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिल सके। मैं आपको सिर्फ मदद करता हूं, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं किसी भी तरह का कहीं भी कोई पेड कोर्स ये सब कुछ नहीं मेरा चलता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, आप लोग को हेल्प करने के लिए यह चैनल को बनाया हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा 3 बजे आज अपलोड होगा यूट्यूब चैनल पर, अभी से लगा हुआ है, अपलोडेड है, बस 3 बजे जो होगा वो स्ट्रीमिंग होगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।